मैं आपको बता दूं कि आज रात्रि मध्य रात्रि यानी 12 बजे का यहाँ पर स्नान होना है और उस स्नान के लिए संसार में जितने भी दुखियारे हैं जो संतान प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं इधर उधर, उन सबको आज आस है इस ब्रजमंडल के राधा कुंड में। अब की साल में भी आप देखेंगे जितने भी दंपत्ति आप यहाँ पर देखेंगे ये ऐसे ही नहीं है, ये यहाँ श्री जी की साक्षात कृपा है जो कि आज रात्रि 12 बजे आप जो लोग ये भीड़ जो देख रहे हैं ये सब आज उस भाव के लिए यहाँ पर आए हैं कि कैसे भी यहाँ पर संतान की प्राप्ति किशोरी जी की कृपा से हो। और कुछ लोग आप देखेंगे यहाँ पर कैसे नीचे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चों के साथ में भी आए हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं और ये इंतजार कर रहे हैं रात्रि के 12 बजे का। और इस तरीके का आनंद जय जय श्री राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका श्री राधा कुंड में। जी हाँ, वो राधा कुंड जहां पर आज रात्रि को 12 बजे एक आस्था है, एक विश्वास है और एक भाव है कैसे संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग यहाँ पर सभी आज जुटे हुए हैं। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये तैयारी है रात्रि के 12 बजे की। जैसे ही 12 बजेंगे और यहाँ पर जो स्नान होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा कि कैसे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला आज अयोध्या अष्टमी का महास्नान राधा कुंड स्नान हम सब आनंद लेने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सबको संतान सुख की प्राप्ति का आनंद मिल सके। आइए चलते हैं और अंदर आपको दर्शन दिखाते हैं किस तरह का आनंद है। जय हो। ट्रैक्टर में बैठ लो। और इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि राधा कुंड की जो इस समय जो स्थिति है आप देख पा रहे होंगे। इस समय जो माहौल है आज राधा कुंड के चारों तरफ आप देख सकते हैं कितने भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा है। मैं आपको बता दूं इस समय लाखों लोग मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं। इस समय लाखों लोग इस समय यहाँ घाटों पर बैठे हुए हैं राधा कुंड के और कम से कम लाखों लोग ये भी रास्ते में चल रहे होंगे। और इस तरह का ये जो भाव है, इतना समर्पण है, इतना विश्वास है इस राधा कुंड के महास्नान में लोगों का इतना विश्वास है, ये अपने आप में अकल्पनीय है। मैं आपको बता दूं कि आज रात्रि मध्य रात्रि यानी 12 बजे का यहाँ पर स्नान होना है और उस स्नान के लिए संसार में जितने भी दुखियारे हैं जो संतान प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं इधर उधर, उन सबको आज आस है इस ब्रजमंडल के राधा कुंड में, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैसे लोग इंतजार कर रहे हैं। सुबह यानी शाम के 6 बजे से ही लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि इस समय जो आप देख रहे हैं कि ये लोग शाम के 6 बजे से बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। इसी तरीके से भारत वर्ष से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और सब डुबकी लगाना चाहते हैं इस सरोवर में। जैसे ही 12 बजेंगे आप देखना यहाँ पर किस तरह का ज़बरदस्त ये माहौल होगा। लेकिन इस समय जो तैयारी आप राधा कुंड पर देख सकते हैं, प्रत्येक के चेहरे पर एक आस है, प्रत्येक दंपत्ति के चेहरे पर एक विश्वास है इस राधा कुंड के इस जल में, क्योंकि स्नान करने से पुत्र प्राप्ति होती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, शासन प्रशासन और ब्रजवासी सब लोग तैयार हैं इन सब की व्यवस्था के लिए। और ये घाटी नहीं, आप छतों पर देखिए, लोग किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं इसे दिव्य श्याम कुंड के पास में। ये राधा कुंड है, मैं आपको बताऊं ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये राधा कुंड, और जो कि गोवर्धन के बिल्कुल समीप में है। और यहाँ पर स्नान होना है जो कि रात्रि के 12 बजे यहाँ पर जो स्नान होगा। और हमारे साथ में ये भैया है, कहाँ से हैं भैया? मैं गांव खरोट से, नंदगांव कोई बात नहीं हूँ। अच्छा, नंदगांव से। ये आप पहली बार आए कि पहले भी? मैं प्रतिवर्ष आता हूँ भैया, प्रतिवर्ष आते हैं? हर साल आता हूँ। कैसा माहौल है ये? माहौल क्या है ये, यदि कहीं कोई अनंत वैकुंठ से ज़्यादा लावण्य होगा तो मैं तो समझता हूँ कि वो सुख शायद वैकुंठ में नहीं होगा जो ये यहाँ है। और जो जीव अपने जीवन में राधा कृपा कटाक्ष का पाठ यहाँ करता है, कंठभर जल में कर ले, उसके अनंत जन्मों के पुण्य हो जाते हैं और अनंत जन्मों का पाप क्षय हो जाता है इस जल में स्नान करने से। यहाँ क्या है, यहाँ बताया जाता है कि भगवान ने बच्चकासुर का वध कर दिया था, भगवान कृष्ण ने बच्चकासुर का वध कर दिया था। तो भगवान कृष्ण को गोप ग्वालों ने स्नान कराया था भांडीर वन ले जाकर, आपको ज्ञात होगा, ब्रजवासी है, भांडीर वन स्नान कराया था सोमवती अमावस्या को। लेकिन सखी सहचरी और गोपियों ने ये स्नान मान्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कृष्ण ने बछड़े की हत्या करी है
तो इनको अभी जाना पड़ेगा वहाँ, क्या बोलते गंगा स्नान के लिए जाना पड़ेगा। तब भी जब गंगा स्नान के बाद भी शांति मिल पाएगी। बोले कैसे जाएंगे ठाकुर जी? तो श्री जी के पास यहाँ गिरिराज जी की कर्णिका में, यहाँ गिरिराज जी की तलहटी में ठाकुर जी को लाया गया। अष्ट सखाओं के साथ ठाकुर जी आए और श्री जी ने आज ही के दिन कंकण से, अपने हाथ के कंगन जो होते हैं उसको कंकण कहते हैं, कंकण से इस कुंड को खोदा है और इस कुंड में जल निकला। वहाँ सभी तीर्थों का आगमन, रात्रि को जब 12 बजते हैं चंद्रमा उदय होता है तो यहाँ अमृत वर्षा होती है। सभी तीर्थों का जल यहाँ आकर समस्त देवगण इसमें समाहित करते हैं और जो इसमें स्नान कर ले, इस जल में स्नान मात्र कर ले, आचमन मात्र कर ले, कार्तिकी ये अष्टमी है, कृष्णाष्टमी, तो इसमें जो भी स्नान मात्र भी कर ले तो भगवत कृपा से वो भगवत धाम को पाता है और जो मनोकामना लेकर आया वो सब पूर्ण होती है। चाहे ब्रह्महत्या हो, चाहे गौहत्या हो, चाहे उसने पूर्व में अनंत जन्मों तक कोई अपराध पाप किया हो, वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ राधा कुंड में स्नान के लिए आज सब पधारे हैं और ये सब भक्त वृंदों का बड़ा ही अच्छा जमावड़ा आप देख रहे हैं। वो अनंत माताएं, बहुत सी माताएं यहाँ अपने पुत्र प्राप्ति के लिए फल छोड़ती हैं। बहुत से दंपत्ति यहाँ आते हैं पूजन करने के लिए। बहुत दंपत्ति दिन में भी आ चुके हैं, जिन्होंने दिन में आकर भी अपने, जिनको पुत्र प्राप्त हो गया है, उन्होंने यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा कर चुके हैं और प्रसाद दिन में स्नान कर चुके हैं और प्रसाद पवा चुके हैं और कल दिन में भी कराएंगे। ऐसा मान्य है कि रात के 12 बजे से और सुबह सूर्योदय के 10 बजे तक आराम से खूब लोग स्नान करते हैं। बट कल अष्टमी प्रातः काल तक ही है, इसलिए लोग बहुत कम सुबह तक ही कर पाएंगे। यहाँ का बहुत अच्छा पुण्य फल है। और ये ब्रज धाम जो है, पंचयोजन विस्तीर्णम वनम में देह रूपम, गौतमी तंत्र में भगवान कहते हैं कि 5 योजन के विस्तार में गिरिराज जी कर्णिकाएं, चारों तरफ उनके 5 योजन ब्रज है। वनम में देह रूपम, भगवान कह रहे हैं मैं देह रूपम वनम एव, ये समग्र ब्रज भूमि नहीं है, ये मेरा देह है, मेरा शरीर है। तो ठाकुर जी के आने से पहले भाई कोई चीज दिव्य आएगी। आपके यहाँ प्रधानमंत्री आए तो प्रधानमंत्री से आने से पहले उसकी व्यवस्था तो आप बनाओगे, पहले तो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाओगे, हेलीकॉप्टर रोकने के लिए, पुलिस फोर्स की, अन्य फोर्सों की व्यवस्थाएं बनाओगे, बहुत व्यवस्था। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी जब परकड़ सहित ब्रजमंडल यहाँ पृथ्वी पर आएंगे तो उनके लिए दिव्य स्थान चाहिए, क्योंकि वह दिव्य हैं। इसलिए ब्रज को भगवान ने पहले प्रकट किया है। और यह ब्रज में भी राधा कुंड, जिसने एक बार कार्तिक मास में यदि पर डे आकर यहाँ राधा कुंड पर राधा कृपा कटाक्ष का पाठ किया तो भगवान शंकर और पार्वती के संवाद में शंकर भगवान कहते हैं, हे देवी पार्वती, जिसने राधा कुंड के जल का दर्शन मात्र भी कर लिया वह अनंत जन्मों तक वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं, अनंत जन्मों तक वैकुंठवासी प्रियतम उसके दास बनकर रहेंगे, सेवा करेंगे। ये महिमा है इस जल की, इस कुंड की। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं हम, सबके हाथ में फल है, आप दिखाइए। ये फल एक विशेष होता है कि कोई भी फल चलता? नहीं, ये फल विशेष नहीं है। नियम तो है शास्त्र में, तो ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ के लोग तो कि विशेष फल की कोई जरूरत नहीं है। बात है कि जो हमें अच्छा लगता हो, जो प्रिय हो, जो हमें प्रिय हो, वो ठाकुर जी को समर्पित कर दें कि ठाकुर जी हमने अपनी प्रिय चीज आपको दे दी और आप अपने प्रिय, अपने जैसा, तुम समान सुत चाहो, मतलब तुम्हारे जैसा। ऐसा संतान गोपाल का पाठ भी यहाँ होता है और संतान गोपाल का पाठ करने से संतान प्राप्ति होती है, भगवत स्वरूपी संतान होती है। तो यहाँ ऐसी कामना है कि जो अपने प्रिय फल हैं उसको यहाँ श्री जी को अर्पित करते हैं। और उसके बाद ठाकुर जी 1 वर्ष, मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ क्योंकि मेरे साथ प्रतिवर्ष 10-20 जोड़े आते हैं और भगवत कृपा से मैं ऐसे बहुत लोगों से जानता हूँ, बहुत लोगों के साथ मिला भी हूँ। यहाँ आने के बाद कभी किसी की झोली खाली नहीं गई, जो आया है वो भर के। तभी हर साल ये भीड़ बढ़ती जा रही है। कोई एक बार आए तब भी उसको कई मिलते हैं और कोई अनंत बार आए तब भी उसको कई मिलते हैं। भगवत कृपा से बहुत सब कुछ मिलता है यहाँ बिना मांगे वो मिलता है जो कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं स्वयं का अनुभव अपना प्रकट कर रहा हूँ आप सबके सामने, इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से भी। आप ब्रजवासी हैं, आपका ही चैनल है, नंदगांव से शायद आप। तो भैया ये मेरा निवेदन है कि ये ब्रज की महिमा में अनंत गुना फल, मेरा खुद का अनुभव श्री जी का है। मैं प्रतिवर्ष यहाँ कर कंठभर जल में राधा कृपा कटाक्ष पाठ करता हूँ। अभी मैं उतरूंगा यहाँ जल में, पाठ शुरू करूँगा, जब तक स्नान होगा 1 बजे तक मेरा पाठ रहेगा। तो जो मुझे पूरे वर्ष का
पूरे वर्ष में जीवन में जीने का जो आनंद नहीं आता वो मुझे 2 घंटे में यहाँ आता है, जो आता है ये रस क्योंकि है। आपको भाव मालूम है संपूर्ण। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े सुंदर से हमको बताया। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये लोग देखिए शाम के 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं रात्रि के 12 बजे का। दादी कहाँ से आए हैं आप? हम भैया पलवल से आए, पलवल से पहली बार आए, पहले भी आ चुकी? पहली बार ही आए। पहली बार आए। तो क्या मनोकामना लेके आए? भैया ये मनोकामना है हमारी बहन पे बालक ना है, इन पे बालक बेटा है जाए। अच्छा अच्छा, को ध्यान की संतान प्राप्ति के लिए। हाँ। अब राम में डोगरी बेटा ले लियो तेने, अब तू आराम कर। अब दरअसल क्या है कि ये इसके बारे में किसी ने बताया आपको कि कैसे पता लगा कि यहाँ पे हमें आना है? वैसे ही पता लगे भैया, गांव में कैमल माँ जाए राधा रानी पे नावे जाए, राधा रानी पे नावे जाए। तो फिर भैया अभी हम काका नेम टेम है, हमें तो यूँ ना पता अच्छी तरह थे। अच्छा, विश्वास कितना है कि ये कार्य होगा? विश्वास पूरा कर रखे भैया, पक्का विश्वास है। वही कारण है इस भीड़ का। आप देख सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले अब की साल में भी आप देखेंगे जितने भी दंपत्ति आप यहाँ पर देखेंगे, ये ऐसे ही नहीं है। ये यहाँ श्री जी की साक्षात कृपा है जो कि आज रात्रि 12 बजे आप जो लोग ये भीड़ जो देख रहे हैं, ये सब आज उस भाव के लिए यहाँ पर आए हैं कि कैसे भी यहाँ पर संतान की प्राप्ति किशोरी जी की कृपा से हो। और ये अयोध्या अष्टमी का दिन वैसे भी बच्चों के लिए ही होता है। और आइए चलते हैं, आपको आगे का और आनंद दिखाते हैं कि उधर छोर रास्ते में किस तरह का आनंद है परिक्रमा में, और वहाँ का आनंद हम और आप लेंगे। और ये अयोध्या अष्टमी का जो त्यौहार है वो आज रात्रि 12 बजे स्नान होगा। इस समय 7:30-8 बज रहे हैं। और आप इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में भेजें ताकि सबको पता लगे कि अगली बार, अब की बार जो नहीं आए वो अगली बार जब आएँ तो इसमें स्नान करें और संतान प्राप्ति का सुख वो यहाँ से लें। आइए चलते हैं। एक नज़ारा और मैं आपको इधर से दिखाना चाहता हूँ। आप देख पा रहे होंगे इस समय कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बहुत मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है, क्योंकि एक ही रास्ता बनाया हुआ है। और अगर हम यहाँ से वहाँ जाएंगे तो हमको उधर की साइड में नहीं जाने दिया जाएगा। तो यहीं से हम सब कुछ दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग उस स्नान के लिए इंतजार कर रहे हैं। इन भक्तों के चेहरे दिखाइए। इन जितने भी ये भक्त लोग यहाँ पर हैं उसमें आपको दंपति बहुत मिलेंगे, क्योंकि उनको संतान के सुख के लिए यहाँ पर आए हैं, कुछ अपनी और मनोकामना के लिए यहाँ पर आए हैं। और कुछ लोग आप देखेंगे यहाँ पर कैसे नीचे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चों के साथ में भी आए हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं और ये इंतजार कर रहे हैं रात्रि के 12 बजे का। और इस तरीके का आनंद है कि यहाँ पर जो राधा कुंड में है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भीड़ ऐसे ही नहीं है, ये भीड़ विश्वास की है और ये भाव की है, जिसमें आप चारों तरफ देखेंगे ये सब अपने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आज मध्य रात्रि 12 बजे यहाँ पर स्नान करेंगे। और ये स्थिति है इस समय राधा कुंड के इस सरोवर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। चारों तरफ आप देखेंगे, चारों तरफ मैं आपको जो दर्शन कराऊंगा, इसी तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बड़े भाव के साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये सब अपनी बारी उधर जूम करके दिखाइए और इनके चेहरों को दिखाइए। आप विश्वास कर सकते हैं कि कैसे ब्रज की भूमि में लोग अपना आस्था रखते हैं, कितना विश्वास है लोगों को कि रात्रि के 12 बजे तक यहाँ पर ये जगे हुए हैं स्नान के लिए। जैसे ही 12 बजेंगे ये लोग स्नान करेंगे और इस तरीके का नज़ारा है। और एक फल और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप जल में देख रहे हैं इसको कच्चा पैंठा इसको बोलते हैं। और ये एक प्रिय फल रखना पड़ता है और हाथ में, तब इसका स्नान होता है। और इस तरीके का आनंद है, आप इस समय संपूर्ण राधा कुंड का ये आनंद यहाँ पर ले पा रहे हैं। तो आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जरूर बताएं। श्रीधाम गोवर्धन के पास राधा कुंड से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।